नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल उत्तरापथ क्लासेस में। दोस्तों, आज का विषय हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल, जो हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, चाहे वो यूपी टेट में भी आता है यूपी से, और वो यूपी पुलिस जो होने वाला एग्जाम, उसमें ये महत्वपूर्ण रहेगा। यानी मान के चलिए दोस्तों, यूपी से जो भी एग्जाम होगा वो हर एग्जाम के लिए और हर एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण होगा। हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल, जिसमें सबसे पहले उत्तर प्रदेश एक दृष्टि देखेंगे उत्तर प्रदेश को, और उत्तर प्रदेश का इतिहास को जानेंगे, भौतिक स्वरूप को जानेंगे, नदियाँ और कृषि, खनिज, उद्योग धंधे, जनसंख्या, शिक्षा, परिवहन एवं संचार, वन, राष्ट्रीय अभयारण्य एवं उद्यान पर चर्चा करेंगे। इसके बाद दोस्तों, समाचार पत्र और पत्रिकाएं, जनजातियां, मेले, गीत एवं उत्सव, संग्रहालय एवं अकादमियां, शासन व्यवस्था, उत्तर प्रदेश, समसामयिक और घटनाएं इत्यादि। इसके बाद वस्तुनिष्ठ, जो इसमें लास्ट में प्रश्न मिलेंगे, उन पर भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले मैप को समझेंगे, और मैप में जो उत्तर प्रदेश से लगने वाले राज्य, उनके बारे में। ऊपर से अगर उत्तर दिशा में हिमाचल प्रदेश होगा, और पहाड़ों की तरफ उत्तराखंड होगा, फिर हरियाणा जो देख रहे हैं आप, दिल्ली उत्तर प्रदेश से लगा हुआ, और फिर हरियाणा लगा हुआ है, राजस्थान, फिर इसके बाद मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लगता है मध्य प्रदेश, और छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, और ऊपर से नेपाल उत्तर प्रदेश से लगता है। और इसमें दोस्तों जिलों पर भी बात करेंगे, कौन सा जिला किस राज्य से लगता है, उस पर भी बात करेंगे। सहारनपुर जो हरियाणा और हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड से लगता है, मुजफ्फरनगर हरियाणा, शामली, बागपत, मेरठ और हापुड़, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, बुलंदशहर, मथुरा, ये हरियाणा राजस्थान से टच करता है। अलीगढ़, हाथरस जिसे, और कासगंज, बदायूं, बरेली, पीलीभीत और रामपुर। यहाँ पर शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, फिरोजाबाद, आगरा होगा। आगरा के बाद खीरी, हरदोई, सीतापुर, बहराइच, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, कानपुर देहात, औरैया, जालौन होगा। नीचे से झांसी और ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, जालौन, वांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, रायबरेली, उन्नाव, लखनऊ, सीतापुर होगा। बाराबंकी देख चुके हैं। श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, फैजाबाद, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, कौशाम्बी, ये जिले। सिद्धार्थनगर, बस्ती, अंबेडकर नगर, जैनपुर, और इसके बाद मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र, गाजीपुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, महाराजगंज। दोस्तों, ये जो झारखंड है, झारखंड से सोनभद्र और चंदौली लगता है,
बिहार से देवरिया, बलिया और कुशीनगर लगते हैं। मध्य प्रदेश से चित्रकूट, बांदा और महोबा, ललितपुर टच करता है। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में। इसमें क्या, इसका सामान्य परिचय होगा। राज्य होगा उत्तर प्रदेश। राज्य का पूरा राज्य का पूर्व नाम क्या है, क्या था, तो इसका संयुक्त प्रांत इसका नाम था। राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राजधानी लखनऊ। राज्य दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। क्षेत्रफल इसका जो है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। राजभाषा हिंदी और उर्दू दूसरी भाषा राजभाषा है। उच्च न्यायालय कहाँ है, तो उच्च न्यायालय इलाहाबाद। लखनऊ में खंडपीठ है। कुल मंडल 18 हैं। कुल जिले जनपद 75 हैं, जैसे 75। विधानमंडल जो है द्विशासनीय है और विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 99+1 एंग्लो इंडियन, टोटल मिला के 100 है। विधानसभा के सदस्यों की संख्या 403+1 एंग्लो इंडियन जिसके माता पिता कोई बाहर के हों तो टोटल मिलाकर 404 होंगे। राज्य इसके बाद लोकसभा के सदस्यों की संख्या 80 और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या जो होगी 31 होगी। प्रथम मुख्यमंत्री श्री गोविंद वल्लभ पंत थे और प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू। स्थिति एवं विस्तार भारत के उत्तर में 23 डिग्री 52 उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री 28 उत्तरी अक्षांश तथा 77 डिग्री 3 पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 पूर्वी देशांतर तक इसकी स्थिति है। सीमावर्ती राज्य एवं देश उत्तर में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान है और दक्षिण में मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, पूर्व में झारखंड और बिहार व नेपाल है। अनुसूचित जाति 1,96,80,633 अनुसूचित जात है और महिला जनसंख्या भी इसी में है। कुल जनसंख्या में अगर बात करें तो 20.7% है और अनुसूचित जाति की जनसंख्या इसी में है। अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या कितनी है, तो 11,34,273 है। अनुसूचित जनजाति की पुरुष जनसंख्या 5,81,000 5,81,083 है। अनुसूचित जनजाति की महिला जनसंख्या 5,53,190 है। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति और जनजाति की जनसंख्या कितना है, तो 0.6% है। प्राकृतिक प्रदेश तो तराई प्रदेश गंगा यमुना का मैदानी प्रदेश, दक्षिणी का पठारी प्रदेश या प्राकृतिक प्रदेश कहा जाता है। प्रमुख नदियां गंगा, यमुना, रामगंगा, काली, शारदा, घाघरा, गंडक, कोसी, चंबल, बेतवा, सिंध, केन और सोन नदी प्रमुख नदियां हैं। इसके बाद दोस्तों फसलें गेहूं, गन्ना, चावल, तंबाकू, कपास, पटसन, मक्का, बाजरा, जौ तथा सरसों इत्यादि हैं। गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम तथा जौ के उत्पादन में दूसरा स्थान है। गन्ना के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान तथा सरसों के उत्पादन में दूसरा स्थान है। जनसंख्या की अगर बात करें तो दोस्तों कुल जनसंख्या 19,98,12,341 कुल जनसंख्या है और पुरुष की जनसंख्या जो है 10,44,80,510 है। महिला जनसंख्या 9,53,000 9,53,31,831 महिला की जनसंख्या। लिंगानुपात 912
912:1000 पुरुषों पर लिंगानुपात है। साक्षरता दर कितना है तो 67.7% है, यानी कि 67.7% या प्रतिशत है। पुरुष साक्षरता 70.3% है, महिला साक्षरता 57.2% है। जनसंख्या घनत्व कितना है तो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या 4,13,57,608 है, कुल जनसंख्या जो अनुसूचित जाति की है। इसके बाद अनुसूचित जाति पुरुष जनसंख्या कितनी है तो 2,16,76,975 है। इसके बाद प्रमुख फसलें क्या होंगी? आम, संतरा, माल्टा, नींबू, अमरूद और लीची, साफ्तालू आदि ये प्रमुख फल हैं। फसलें नहीं, फलों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में जो प्रथम स्थान है, उत्तर प्रदेश का स्थान पहला है। उद्योग और धंधे तो इसमें चीनी, सूती वस्त्र, जूट, कांच, चमड़ा, दिया सलाई, साइकिल, कागज, एल्युमिनियम, सीमेंट और इंजीनियरिंग, सिगरेट इत्यादि उद्योग धंधे हैं। कुटीर उद्योग में सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, कालीन, पीतल व कलाई में बर्तन, इत्र और व तेल, ताले, चाकू, कैंची, प्रेस, प्रकाशन, संगमरमर इत्यादि ये कुटीर उद्योग में आते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित केंद्र सरकार के प्रमुख कारखाने तो हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन जो रैनकूट सोनभद्र में स्थित है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जे कानपुर लखनऊ में है, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज नैनी इलाहाबाद रायबरेली में है, त्रिवेणी स्ट्रक्चरल नैनी इलाहाबाद में है, उर्वरक कारखाना गोरखपुर में जो इलाहाबाद में स्थित है, डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स जो वाराणसी में है, सिंगरौली कोयला खान सिंगरौली सोनभद्र में स्थित है, मॉडर्न बेकरीज ये कानपुर में है, भारत पंप एंड कंप्रेसर नैनी इलाहाबाद में स्थित है, आयुध उपस्कर कारखाना हजरतपुर फिरोजाबाद में स्थित है, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री यह झांसी में है, ऑफ्ट्रान कैपेसिटर सिस्टम लिमिटेड यह लखनऊ में स्थित है, ऑफ्ट्रान डिजिटल सिस्टम लिमिटेड यह लखनऊ में स्थित है, सीमेंट कारखाना यह चुर्क डल्ला मिर्जापुर में है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यह गाजियाबाद में स्थित है, मथुरा तेल शोधक कारखाना ये मथुरा में है और कृत्रिम अंग निर्माण कानपुर में स्थित है, भारतीय चमड़ा रंगाई तथा जूट संस्थान यह कानपुर में है, स्कूटर इंडिया लिमिटेड ये लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय शोध संस्थाएं सबसे पहले सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट्स जो है यह लखनऊ में है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट यह लखनऊ में स्थित है, औद्योगिक तकनीक शोध संस्थाएं लखनऊ में और नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट यह लखनऊ में स्थित है। विश्वविद्यालय के नाम और स्थान और इसका स्थापना वर्ष क्या होगा इसके बारे में बात करेंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद में है 1887 में, इसकी स्थापना हुई थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में है 1916 में इसका स्थापना वर्ष है, और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ 1920 में है। लखनऊ विश्वविद्यालय जो है यह लखनऊ में 1921 इसकी स्थापना हुई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा में है 1927 स्थापना वर्ष है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। और चौधरी चरण संघ
चौधरी चरण सिंह जो विश्वविद्यालय है इसके यह मेरठ में है और इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। चंद्रशेखर आजाद कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर 1974 में इसकी स्थापना की गई थी। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी में स्थित है, 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। आचार्य नरेंद्र देव कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फैजाबाद 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। महात्मा ज्योतिबा फुले रेहुलखंड विश्वविद्यालय बरेली में और इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी में और झांसी 1975 इसकी स्थापना हुई थी। दयाल बाग एजुकेशन शिक्षण संस्थान डीम्ड विश्वविद्यालय यह आगरा में 1981 में इसकी स्थापना की गई थी। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय जो विश्वविद्यालय है यह वाराणसी में 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षण संस्थान सारनाथ 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में 1996 में इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्था इज्जतनगर में 1998 में इसकी स्थापना की गई थी। राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद में 1998 में इसकी स्थापना की गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में 2000 में इसकी स्थापना की गई थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलाहाबाद में है, 2000 में इसकी स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय लखनऊ में है, 2001 में इसकी स्थापना की गई थी। भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ में है और 2001 में इसकी स्थापना की गई थी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ 2000 में इसकी स्थापना की गई थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय लखनऊ में है, 2010 में इसकी स्थापना की गई थी। हस्तिनापुर वन्य जीव विहार जो है, अब बात करेंगे वन्य जीव विहार की, जिसमें हस्तिनापुर वन्य जीव विहार 1986 में इसका स्थापना हुआ था। उसका क्षेत्रफल और वर्ग कितना था तो 2073 इसका वर्ग किलोमीटर था। यह जनपद मेरठ मुजफ्फरनगर और मुरादाबाद तक फैला हुआ है। राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार 1979 स्थापना हुई थी और इसका वर्ग किलोमीटर 635 है। इटावा एवं आगरा में यह फैला हुआ है। कैमूर वन्य जीव विहार 1982 और 501 वर्ग किलोमीटर सोनभद्र एवं मिर्जापुर में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान 1977 490 इसका वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यह लखीमपुर और खीरी में स्थित है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वन्यजीव विहार 2003 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो क्षेत्रफल है 457 है वर्ग किलोमीटर में है। प्रतापगढ़ में यह फैला हुआ है। सोहेलवा वन्यजीव विहार 1988 इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर 452 गोंडा एवं बहराइच जनपद में फैला हुआ है। सुहागी वरवा वन्यजीव विहार 1987 इसकी स्थापना हुई थी और 428 इसका वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। महाराजगंज में यह स्थित है। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। 410 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बहराइच में यह स्थित है। रानीपुर वन्यजीव विहार 1970 में इसकी स्थापना हुई थी। 230 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। ये बांदा जिला में स्थित है। किशनपुर वन्य जीव विहार 1972
में इसकी स्थापना हुई थी और 227 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। लखीमपुर खीरी में यह स्थित है। नगर और नगर और उनके उपनाम: आगरा, जिसको ताजनगरी कहा जाता है। अयोध्या को राम जन्मभूमि स्थल के नाम से जाना जाता है। और अलीगढ़ को ताला नगरी कहा जाता है। इलाहाबाद को संगम नगरी, मथुरा को कृषि नगरी कहा जाता है। कन्नौज को खुशबुओं का शहर कहा जाता है। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। फिरोजाबाद को सुहाग नगरी कहा जाता है। काशी रामनगर को पुनः कासगंज कर दिया गया है और प्रबुद्ध नगर को पुनः शामली कर दिया गया है। पंचशील नगर को पुनः हापुड़ कर दिया गया है और ज्योतिबा फूले नगर को पुनः अमरोहा कर दिया गया है। भीमनगर को पुनः संभल कर दिया गया है। वर्ष 2018 में बदले गए जो नाम है वो भी देख लेते हैं। मुगलसराय जंक्शन को दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया। रेलवे जंक्शन जो है इलाहाबाद को प्रयागराज और फैजाबाद को अयोध्या किया गया है। प्रमुख खनिज क्या है? बॉक्साइट, रॉक, फॉस्फेट और बांदा। पाइराइट्स एस्बेस्टस मिर्जापुर में है। ये पहले तो हमने बॉक्साइट, रॉक, फॉस्फेट ये बांदा में प्रमुख खनिज मिलते हैं। पाइराइट्स एस्बेस्टस मिर्जापुर में मिलते हैं। यूरेनियम, तांबा ललितपुर में मिलता है। प्रदेश के 8 जिलों के परिवर्तित नाम: तो महामाया नगर को पुनः हाथरस कर दिया गया है। रामाबाई नगर को पुनः कानपुर देहात कर दिया गया है। छत्रपति साहू जी नगर को पुनः अमेठी कर दिया गया है। हीरा जो बांदापुर मिर्जापुर में है, बांदा मिर्जापुर में है, मिलता है ज़्यादा इसकी मात्रा। इसके बाद कोयला सिंगरौली सोनभद्र में, संगमरमर मिर्जापुर सोनभद्र में, डोलोमाइट मिर्जापुर सोनभद्र में, बांदा में, जिप्सम हमीरपुर झांसी में, वेराइट्स एवं एडालूसाइट यह मिर्जापुर सोनभद्र में ज़्यादा मात्रा में मिलता है। इसके बाद विधि और तथ्य: उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री श्री गोविंद वल्लभ पंत देख चुके हैं आप। उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन थे और उत्तर प्रदेश विधान परिषद की प्रथम सभापति चंद्रभान थे। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। उत्तर प्रदेश के एकमात्र आणविक परियोजना नरौरा बुलंदशहर में है और प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर कानपुर को कहा जाता है। सबसे बड़ा दरवाजा बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी को कहा जाता है। बहुउद्देशीय परियोजना जैसे रियंद बांध परियोजना रियंद नदी पर स्थित है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है। रामगंगा परियोजना मध्य गंगा परियोजना स्थित है। शारदा परियोजना घाघरा नदी परियोजना पर स्थित है। गोविंद वल्लभ सागर परियोजना ओबरा जल विद्युत केंद्र गंडक परियोजना स्थित है। नदियों के किनारे बसे नगर सबसे पहले देखते हैं आगरा, जो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। लखनऊ गोमती और बटेश्वर यमुना नदी किनारे बसा हुआ है। इलाहाबाद गंगा यमुना किनारे बसा हुआ है। सरस्वती संगम पर है। कानपुर या गंगा किनारे, वृंदावन यमुना किनारे और गोरखपुर राप्ती के किनारे। मथुरा यमुना किनारे, राजघाट गंगा के किनारे, जौनपुर गोमती के किनारे बसा हुआ है। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ वाराणसी से 10 किलोमीटर दूर में दिया था। स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम 1857 में मेरठ में शुरू हुआ था। काशी विद्यापीठ में पठन पाठन 1921 ईसा में महात्मा गांधी ने आरंभ किया था। अयोध्या
का प्राचीन नाम अयज्ञसा था। प्राचीन काल में कन्नौज कान्यकुब्ज के नाम से प्रसिद्ध था। जौनपुर में गोमती नदी के किनारे जौनपुर है। इसके बाद बाढ़सी गंगा के किनारे है। हमीरपुर यमुना किनारे, कौशाम्बी यमुना के किनारे बसा हुआ। सुल्तानपुर गोमती किनारे, गाजीपुर गंगा के किनारे बसा हुआ। उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक और इतिहास क्या है, तो प्राचीन में गंगा के मैदान में स्थित उत्तर प्रदेश का क्षेत्र मध्य देश कहलाता था। मध्य देश वर्तमान उत्तर प्रदेश में कुरु, पांचाल, काशी और कौशल, सूरसेन, चेंदी, वत्स एवं मल्ल महाजनपद स्थापित थे। कौन कौन से? मध्य में कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, सूरसेन, चेंदी, वत्स तथा मल्ल महाजनपद स्थित या स्थापित थे। इसके बाद दोस्तों मिर्जापुर, बुंदेलखंड जो है और प्रतापगढ़ के सराय नाहर क्षेत्र में खुदाई के परिणाम स्वरूप प्राप्त प्राचीन और नवीन पाषाण कालीन औजार हथियार था। मेरठ, आलमगीर में जो हड़प्पा कालीन वस्तुएं मिली हैं उनसे यह ज्ञात होता है कि यहाँ का इतिहास बहुत प्राचीन रहा है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आज की क्लास इतना ही रखें और दूसरा एपिसोड बना दूंगा जिसमें मुझे लगता है ये पूरी बुक हो जाएगी। एक और बना दूंगा अगर ज़रूरत होगी तो, 2-3 कर देंगे, कोई ऐसी बात नहीं। जो 20-20 मिनट या 30-30 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी आप लोगों की बुक, जो पूरा उत्तर प्रदेश के बारे में होगा। और ये वीडियो उत्तर प्रदेश में होने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। किसी प्रकार का कोई एग्ज़ाम हो, यूपी में हर एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित होगा। तो दोस्तों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।